खूब बरसात हो रही है, हो रहा है ना। और इस चुनाव में जुमलों की भी बारिश होने वाली है। लोग आएंगे बाहर से और खूब फेंकेंगे, जुमलों की बारिश भरपूर होगा। अब आप लोगों को सचेत रहना है। और आप लोगों को 20 साल से ठग रहा है। केंद्र में 11 साल, बिहार में 20 साल। तब ये जो 2005 में पैदा हुआ आज जो है नौजवान हो गया होगा। तब से अब तक इस सरकार ने आपके लिए क्या किया, ये सोचने की जरूरत। आज ये कार्यक्रम जो है बैरदास, स्वर्गीय बैरदास जी के पुण्यतिथि के अवसर पर रखा गया। हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धा के सुमन उनके चरणों पर अर्पित करते हैं। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, सुपौल में आरजेडी के तरफ से कुशवाहा स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी आरजेडी के समर्थक और तेजस्वी यादव को चाहने वाले लोग जो हैं वो डटे रहे। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने भी जोरदार भाषण दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए, अभी बारिश का मौसम है, कुछ लोग आएंगे, जुमलों की बरसात करेंगे। देखिए, भाषण सुनाने से पहले आपको बता देते हैं कि यह कार्यक्रम कहां पर किया गया और इसका आयोजन किसने किया था। देखिए, सुपौल के राघोपुर प्रखंड के सिमराही स्थित लखीचंद साहू हाई स्कूल मैदान में आज पूर्व मंत्री स्वर्गीय वैद्यनाथ मेहता के पुण्यतिथि के अवसर पर कुशवाहा स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हुए हैं। और देखिए, इस दौरान तेजस्वी यादव जो है किस तरह से भाषण दे रहे हैं। खूब बरसात हो रही है, हो रहा है ना। और इस चुनाव में जुमलों की भी बारिश होने वाली है। लोग आएंगे बाहर से और खूब फेंकेंगे, जुमलों की बारिश भरपूर होगा। अब आप लोगों को सचेत रहना है। और आप लोगों को 20 साल से ठग रहा है। केंद्र में 11 साल, बिहार में 20 साल। तब ये जो 2005 में पैदा हुआ आज जो है नौजवान हो गया होगा। तब से अब तक इस सरकार ने आपके लिए क्या किया, ये सोचने की जरूरत। आज ये कार्यक्रम जो है बैरदास, स्वर्गीय बैरदास जी के पुण्यतिथि के अवसर पर रखा गया। हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धा के सुमन उनके चरणों पर अर्पित करते हैं। गरीबी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बेरोजगारी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग को अच्छी शिक्षा चिकित्सा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अपराध मुक्त बिहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि भ्रष्टाचार बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, सही बताइएगा, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है? चारों ओर अफसरशाही है, कोई जनता का पूछ नहीं, सुनवाई नहीं, कार्रवाई नहीं, अपराधी बेलगाम है। गरीब परिवार में किसी बच्ची के साथ रेप हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, कोई जो है कोई हादसा हो जाए, लेकिन उसका ढंग से कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाती, न्याय नहीं दिला पाती, सारी समस्याएं हैं। इसलिए आप लोगों के बीच हम आए, हम नए सोच के हैं, नौजवान है, नया बिहार बनाना है।
बनाना कि नहीं बनाना? आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है, अगर गाड़ी खरीदिएगा तो 15 साल पुरानी गाड़ी आपको चलाने की अनुमति नहीं देती है। काहे नहीं देती है? इसलिए नहीं देती कि गाड़ी खटारा हो जाती है। कब इंजन बैठ जाएगा, कब धुआं छोड़ने लगेगा, कब टायर पंचर हो जाएगा। तो जब सरकार 15 साल पुरानी गाड़ी की इजाजत नहीं देती है, तो आप 20 साल पुराना सरकार, खटारा सरकार, तो आप कैसे चले दीजिएगा? कितना लोग यहाँ किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, एक ही ब्रांडवा का बीज खेत में रोपिएगा 20 साल तक, तो खेत बंजर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? फसल भी नहीं मिलता है। तो अब समय आ गया है, नए ब्रांड का नया बीज खेत में रोपे, ताकि फसल भी अच्छे हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। ये हम देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार लोग हैं। हम बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, चाचा जी बोले 20 में कि कहां से देगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के देगा। हम आज 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। आरक्षण 65% हम लोगों ने बढ़ाया। जाति आधारित गंदा हम लोगों ने कराने का काम किया। ये सारा कमायती पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, बिहार के लिए 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग लेकर के आए। 17 महीने में हम लोगों ने काम किया। लेकिन चाचा जी फिर पलट गए। आज भले चले किसी को भी लेना हो लो, लेकिन इसी बहाने नौकरी और रोजगार पे तो चर्चा हो रही है। आप देखिएगा, ये नकलची सरकार, नकलची सरकार। हम बोले 10 लाख देंगे, तो अब नीतीश जी और बीजेपी के लोग अभी ट्वीट करके बोले कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब कहां से लाएंगे? नकलची सरकार है। हम बोले पूरा बिहार घूमे, 20 साल से 400 रुपया मात्र पेंशन मिल रहा था, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो। हम घूमे लगा कि भाई पेंशन को बढ़ाने की जरूरत है, महंगाई बढ़ी है। हमने ऐलान किया कि अब 1500 रुपया जो है पेंशन कराने का काम करेंगे। तो ये नकलची सरकार पीछे से घोषणा कर चली 1100 कर देंगे। तो आपने देखा कि कुशवाहा स्वाभिमान रैली में तेजस्वी यादव ने किस तरह से जोरदार भाषण दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार जुमलों की बारिश करवाती है तो इससे बचने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी घेरा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और आरजेडी की जो निगाहें हैं अब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर है। नीतीश कुमार का लॉकुश समीकरण को तोड़ने के लिए लगातार तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास के कड़ी में आज कुशवाहा वोटों को आरजेडी के पीछे गोलबंद करने के लिए कुशवाहा स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।